हेलो, आई वेलकम यू ऑल इन राइजिंग ब्रेन्स विद आदित्य। स्टूडेंट्स, आज है 10 मई और आज हम 10 मई के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो कल जो लेक्चर हुआ था उसमें मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था सॉल्व करने के लिए, तो जो काफ़ी स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छे से कमेंट करके मुझे बताया कमेंट सेक्शन में, और उसी क्वेश्चन के बारे में पहले डिस्कस करते हैं जो कि आपके बिल्कुल सामने है। व्हेन इज वर्ल्ड्स एथलेटिक्स डे सेलिब्रेटेड? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है स्टूडेंट्स थर्ड ऑप्शन, 7 मई। राइट, तो ये आपको पता होना चाहिए। प्लस मैं अभी थोड़ा सा डिस्कस करता हूं IAAF के बारे में। ठीक है, IAAF जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ये डे को सेलिब्रेट करती है, वर्ल्ड एथलेटिक्स डे को। राइट, एंड IAAF क्या है? इंटरनेशनल एमेट्योर एथलेटिक फेडरेशन या इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन, दोनों ही नाम जो है इसके हैं। और जो हेडक्वार्टर है इसका कहाँ पे है? मोनाको में। मोनाको कहाँ है? यूरोप में, यूरोपियन कंट्री है मोनाको। और मोनाको की कैपिटल कहाँ पे है? मोंटे कार्लो में। और इसका जो करेंसी है दैट इज यूरो। क्लियर? तो इतना आपको पता होना चाहिए। प्लस एक और चीज मैं आपको बताऊं कि IAAF जो है वो कब एस्टेब्लिश हुआ था? 17 जुलाई 1912 में। ठीक है, कहां पे एस्टेब्लिश हुआ था पहले? ये स्टॉकहोम, स्वीडन में। राइट, तो इतना आपको पता होना चाहिए। वैसे आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था सभी स्टूडेंट्स ने वहां पे। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन मैंने आपको दिया था जिसमें कि बात हुई थी एनवॉय और एम्बेसडर के डिफरेंस के बारे में। ठीक है, तो बात करते हैं। एनवॉय जो है वो क्या है? वो एक स्पेसिफिक मिशन के लिए कंट्री से बाहर भेजा जाता है, फॉरेन कंट्री में। ठीक है, अब स्पेसिफिक मिशन के लिए उसको शॉर्टर पीरियड के लिए बाहर भेजा जाता है, प्लस वो वहां पे रिसाइड नहीं कर सकता, रह नहीं सकता। क्लियर? एंड दूसरा जो है एम्बेसडर, एम्बेसडर जो है वो क्या उसका क्या रोल होता है? रोल इज टू रिप्रेजेंट एंड नेगोशिएट, रिपोर्ट एंड प्रोटेक्ट हिज कंट्री। क्लियर? कि वो क्या करेगा? अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करेगा, कोई भी नेगोशिएशन करनी है वही करेगा। ठीक है, और लॉन्गर पीरियड के लिए वो वहां पे जा सकता है फॉरेन कंट्री में और वहां पे रह सकता है। क्लियर? तो ये डिफरेंस है एनवॉय और एम्बेसडर में, लिटल सा, जो कि आपको पता होना चाहिए। क्लियर? चलिए आज बात करते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। देखो, पहला क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज बैंड पान मसाला फॉर 1 ईयर? किस राज्य सरकार ने 1 साल के लिए पान मसाला पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो यहां पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, झारखंड। ठीक है, तो झारखंड ने ये बैन किया है। तो झारखंड गवर्नमेंट जो है इसने 11 ब्रांड्स जो है पान मसाला की वो बैन कर दी हैं 1 साल के लिए। प्लस ये जो ऑर्डर पास हुआ है, ऑर्डर इज पास्ड बाई कमीशन ऑफ फूड सेफ्टी इन द स्टेट। क्लियर? एंड ये हुआ क्यों? क्योंकि जो पान मसाला है उसमें मैग्नीशियम कार्बोनेट ज्यादा पाया गया। क्लियर? तो इसलिए इसको बैन कर दिया गया। प्लस अब बात करते हैं झारखंड सीएम के बारे में। झारखंड के सीएम जो हैं वो कौन है? हेमंत सोरेन है। और गवर्नर कौन है? द्रौपदी मुर्मू। और कैपिटल जो है वो क्या है? रांची। क्लियर? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन में क्या गिवन है? विच बैंक हैज ग्रांटेड $500 million टू इंडिया टू डील विद कोरोना वायरस? तो कोरोना वायरस से निपटने के लिए किस बैंक ने भारत को $500 मिलियन जो है वो दिया है? ठीक है, तो यहां पे ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका राइट होएगा, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। ठीक है, तो ये क्यों दिया गया है? क्योंकि ये कोविड-19 से लड़ने के लिए इमरजेंसी फंड जो है वो इशू किया गया है AIIB के द्वारा। क्लियर? तो इतना आपको पता होना चाहिए। प्लस थोड़ी सी बात कर लेते हैं यहां पे AIIB के बारे में। ठीक है, तो AIIB का हेडक्वार्टर कहां पे है? ये है बीजिंग, चाइना में। प्रेसिडेंट जो हैं इसके कौन है? जिन लिंक्विन। प्लस मेंबर जो हैं वो कितने हैं इसके मेंबर जो हैं वो 78 मेंबर्स हैं। राइट, तो इतना आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं यहां पे थर्ड क्वेश्चन के बारे में। मूडीज हैज स्लैश्ड इंडियाज ग्रोथ, GDP ग्रोथ टू व्हाट % फॉर द करंट फिस्कल ऑफ 2020-21? राइट, तो मूडीज ने भारत की GDP वृद्धि को चालू वित्त वर्ष 2020 और 21 के लिए कितना प्रतिशत घटा दिया है?
ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो राइट है स्टूडेंट्स, यहाँ पे 0 हो चुका है। और मूडीज जो है वो है क्या, इज अ ग्लोबल रेटिंग एजेंसी है। ठीक है, तो पहले जो है मूडीज ने एस्टिमेट किया था कितना, 2.6%, राइट, बट अब कितना हो गया, ये 0% हो गया। उससे पहले जो था 6.6 फोरकास्ट किया था मूडीज ने, बट उसके बाद क्या हुआ, 2.6 करा, फिर अब जो है वो 0% हो चुका है। ठीक है, तो ये बहुत ही कम हो चुका है वैसे। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। हाँ, एक और चीज, इसमें हेडक्वार्टर देख लो मूडीज का कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क कहाँ है, यूएस में। और प्रेसिडेंट जो हैं इसके कौन है, मूडीज के, रेमंड डब्ल्यू मैकडेनियल, राइट। तो इतना आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन के बारे में, जिसमें गिवन है विच यूनियन मिनिस्टर हैज इनॉग्रेटेड लिंक रोड टू कैलाश मानसरोवर। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है वो राइट हो जाएगा। ठीक है, राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह जो है वो डिफेंस मिनिस्टर है हमारी कंट्री के, क्लियर। तो इसमें हुआ क्या कि इन्होंने क्या किया, राजनाथ सिंह हैज 80 किलोमीटर, इन्होंने क्या किया, इनॉग्रेट किया 80 किलोमीटर रोड लिंक कनेक्टिंग, किसको कनेक्ट कर रहा है ये, लिपू लेक पास, लिख देता हूं यहां पे, लिपू लेक पास है। ठीक है, कहां पे, चाइना बॉर्डर पे, विद डारचुला, किसके साथ, डारचुला में। ठीक है, अब डारचुला कहां है, उत्तराखंड में। ठीक है, तो इससे होएगा क्या कि पैसेंजर जो हैं उनको 6 दिन कम लगेंगे, कहां के लिए, कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए, क्लियर। ठीक है, तो चलिए इतना आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की, जो कि आपके सामने है। ठीक है, तो इसमें क्या है क्वेश्चन में, व्हेन इज वर्ल्ड रेड क्रॉस डे, ठीक है, एंड रेड क्रिसेंट डे सेलिब्रेटेड, विश्व रेड क्रॉस दिवस और रेड क्रिसेंट डे कब मनाया जाता है। तो यहां पे ऑप्शन नंबर कौन सा आपका, थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। 8 मई को यह मनाया जाता है। ठीक है, और ये मनाया क्यों जाता है, दिस डे इज सेलिब्रेटेड टू पे ट्रिब्यूट टू द रेड क्रॉस वॉलंटियर्स फॉर देयर कॉन्ट्रीब्यूशन इन हेल्पिंग दोज इन नीड। ठीक है, तो उनको श्रद्धांजलि देने के लिए ये मनाया जाता है, क्लियर है। ठीक है, और ये 8 मई को क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन जो है वो बर्थ एनिवर्सरी होती है किसकी, हेनरी डुनंत की। हेनरी डुनंत, यहां पे लिख रहा हूं, हेनरी डुनंत। ठीक है, तो हेनरी डुनंत जो है वो कौन है, हु वॉज द फाउंडर ऑफ इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस। ठीक है, तो इनका बर्थ एनिवर्सरी होता है 8 मई को, इसलिए 8 मई को मनाया जाता है रेड क्रॉस डे, क्लियर है। तो इतना आपको क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं यहां पे, विच बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महाराणा प्रताप वॉज सेलिब्रेटेड ऑन 9 मई 2020। ठीक है, तो ये जो है ऑप्शन नंबर कौन सा आपका राइट हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, 480वीं। ठीक है, मनाई जा रही है यहाँ पे बर्थ एनिवर्सरी किसकी, महाराणा प्रताप जी की। इनके बारे में आपने काफ़ी सुना होगा, थोड़ा सा मैं आपको बता भी देता हूँ। ये जो है 13th राजपूत किंग हैं, कहाँ के, मेवाड़ राजस्थान के, और ये वॉन हुए हैं कब, 9 मई 1540 में। ठीक है, 9 मई 1540 में, राइट। एंड महाराणा प्रताप जो हैं उन्होंने कब जो थ्रोन होती है वो उनको मिली थी, वो 1 मार्च 1572 को मिली थी। ठीक है, और इन्होंने फेमस जो लड़ाई है वो लड़ी थी, कौन सी, बैटल ऑफ हल्दी घाटी। कब लड़ी थी, 18 जून 1576 में, क्लियर, 1576। तो आई होप इतना आपको क्लियर हो चुका होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, विच स्टेट हैज लॉन्च्ड प्रवासी राहत मित्र ऐप फॉर माइग्रेंट वर्कर्स ऑफ स्टेट। ठीक है, तो ये लॉन्च किया है किसने, उत्तर प्रदेश ने। ठीक है, एंड दिस ऐप हेल्प्स टू कनेक्ट माइग्रेंट वर्कर्स, ठीक है,
जो मतलब बाहर से आ रहे हैं, किसी दूसरे स्टेट से आ रहे हैं इस स्टेट में, ठीक है, तो इनके लिए ये ऐप जो है वो लॉन्च करी गई है, प्लस इनको लाइवलीहुड देने के लिए, ठीक है, और इनको जॉब्स देने के लिए और गवर्नमेंट स्कीम का फायदा उठाने के लिए ये ऐप जो है वो लॉन्च किया गया है, राइट। तो इतना आपको क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए स्टूडेंट्स, राइट। तो ये जो ऐप है वो डेवलप किसने करी है? यूएनडीपी ने। यूएनडीपी क्या है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, राइट। तो इतना आपको पता होना चाहिए, राइट। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 8th क्वेश्चन के बारे में। 8th क्वेश्चन है, इंडिया हैज साइंड एमओयू विद विच कंट्री फॉर कोकिंग कोल, ठीक है, भारत ने कोकिंग कोल के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, ठीक है। तो यहां पे आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स रशिया। सेकंड ऑप्शन इज राइट इन दिस केस। एंड देखो ये जो एमओयू साइन हुआ है रशिया के साथ, वो 2 एंटिटी के साथ हुआ है, ठीक है, रशिया की 2 एंटिटी के साथ। पहली जो है वो कौन सी है? फार ईस्टर्न एजेंसी फॉर अट्रैक्टिंग इन्वेस्टमेंट्स एंड सपोर्टिंग एक्सपोर्ट्स, ये है एक। और दूसरी है ईस्टर्न माइनिंग कंपनी, ठीक है। इन दोनों के साथ एमओयू साइन हुआ है। एंड हेडक्वार्टर कहां पे है? कोल इंडिया का कोलकाता में। सीईओ कौन है? अनिल कुमार झा, ठीक है। और रशिया के प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन, राइट। तो इतना आपको क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9th। इसमें दिया है हु हैज बीन सेलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ मेलबोर्न क्रिकेट क्लब, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स अगर क्रिकेट देखते होंगे तो वो समझ गए होंगे कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो इमेज को देख के आप बता सकते हैं, यहाँ पे आंसर नंबर इज ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, कुमार संगकारा, राइट। एंड ये जो है वो रीअपॉइंट हुए हैं दूसरी बार, ठीक है, एज अ प्रेसिडेंट ऑफ एमसीसी। एमसीसी इज मेलबोर्न क्रिकेट क्लब, क्लियर है। तो देखो ये नॉन ब्रिटिश प्रेसिडेंट हैं, फर्स्ट पहले नॉन ब्रिटिश प्रेसिडेंट हैं। और इनको पहले कब अपॉइंट किया गया था? अक्टूबर 1 2019 में, ठीक है। अब देखो एमसीसी कब फाउंड हुआ? 1787 में। और इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पे है? लंदन यूके में, क्लियर है। तो इतना आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन के बारे में। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 10th क्वेश्चन के बारे में, जिसमें कि ऑप्शन नंबर इसका क्वेश्चन जो है क्या है? प्राइवेट इक्विटी फर्म विस्टा इक्विटी पार्टनर्स, अ यूएस बेस्ड प्राइवेट फर्म हैज परचेज्ड हाउ मच % स्टेक इन जियो प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। निजी इक्विटी फर्म विस्टा इक्विटी पार्टनर्स, जो कि यूएस बेस्ड प्राइवेट फर्म है, ने जियो प्लेटफॉर्म में कितनी % हिस्सेदारी खरीदी है, ठीक है। तो यहां पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3rd राइट हो जाएगा, 2.32%, राइट। जो कि कितना है? 2.32% का मतलब कितना है? 11,367 करोड़, राइट। इतना जो है 2.32%, इतना जो है हिस्सा खरीदा हुआ है उसने, ठीक है। एंड अभी एक और चीज बता दूं कि रिसेंटली फेसबुक ने भी किया था, इसमें हैज वोट कितना 9.99% स्टेक इन जियो प्लेटफॉर्म, ठीक है। कब किया था? अप्रैल 22 को, ठीक है। और एक और है देन यूएस प्राइवेट इक्विटी फर्म है जिसने कि स्टेक वाई किया था इसी में ही, कितना 1.15%, ठीक है। और ये कब किया था? मई 4 को ही किया है अभी लेटेस्ट, राइट, ठीक है। तो इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि जियो जो है इज अ होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज एंड नेक्स्ट जेन टेक कंपनी, क्लियर। और चलिए इतना आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन में। प्लस एक बात कर लेते हैं यहाँ पे, जो बिस्टा इक्विटी पार्टनर्स जो फर्म है इज द 5th लार्जेस्ट एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर कंपनी इन द वर्ल्ड, राइट। एंड इसके जो फाउंडर हैं, चेयरमैन हैं और सीईओ हैं वो एक ही हैं। वो कौन है? रॉबर्ट एफ स्मिथ, ठीक है। तो थोड़ा सा रिलायंस के बारे में बात करते हैं। रिलायंस के जो चेयरमैन हैं और एमडी हैं वो कौन हैं? ये सभी को पता होगा, मुकेश अंबानी जी हैं, ठीक है। एंड कॉर्पोरेट ऑफिस जो है वो कहाँ पे है इसका? मुंबई में है, क्लियर। तो इतना आपको क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए स्टूडेंट्स, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ रिस्क ऑफिसर ऑफ यस बैंक,
ठीक है। यस बैंक के मुख्य जोखिम अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है। देखिए स्टूडेंट्स, ये आपके लिए एज अ होमवर्क है, ठीक है। तो इसको ध्यान से देख के इसको सॉल्व करें, मुझे बताएं इसका आंसर क्या होगा। प्लस आप जितना भी इसके बारे में जानते हैं वो बता सकते हैं, प्लस यस बैंक के बारे में भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे यस बैंक के चीफ रिस्क ऑफिसर के बारे में बात हो रही है। क्लियर? तो इसके बारे में आप एक्सप्लेन कर दें, कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, राइट। और आज थोड़ा सा डिले हो गया स्टूडेंट्स, ठीक है, बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा आपसे। तो चलिए, ये जो वीडियो है इसका जो डिस्क्रिप्शन है उसमें आपको पीडीएफ जो है वो मिल जाएगी, ठीक है। तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। प्लस मैं आपको बता दूं कि आप हमारे टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पे, उस पर भी मैं लिंक शेयर करता हूँ डेली, तो वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए, लास्ट में आपको बोलूँगा कि आप घर पे रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें और खुश रहें और स्टडी करते रहें आराम से, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।